नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि संध्या समय जो दीपक आप जलाते हैं तो दीपक जलाते समय आपको कौन सा मंत्र जपना चाहिए। दोस्तों मंत्र जप करके जब आप कोई पूजा करते हैं या पाठ करते हैं उसमें जब आप मंत्र जपते हैं तो भगवान की प्राप्ति का एक बहुत अच्छा स्रोत है मंत्र जपना। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई कोई जो है सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई जो है सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ये अपने आप में ही एक संपूर्ण मंत्र माना जाता है। तो मंत्र जप करके जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक मिलता है। तो अब दोस्तों एक बात और कहूँगी कि एक बात और आप लोग का प्रश्न आ रहा है कि दीपक जो है वह कहाँ कहाँ जलाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, अखंड लक्ष्मी की कृपा जो है आपके परिवार पे बरसती रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि घर के मुख्य दरवाजे पे दाहिनी तरफ आपको एक दीपक जला करके अवश्य रखना होगा। घर में तुलसी का पौधा जरूर होगा तो तुलसी के पौधे के पास भी आपको दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए। दीपक तुलसी के पास जब आप जलाएंगे तो घर की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को तुलसी अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। दूसरी चीज है कि तुलसी के पास अगर घी का दीपक प्रतिदिन जलता है तो घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। और अगली चीज ये है दोस्तों कि आप दीपक जो है वह किस चीज का जलाएं, घी का या तेल का। तो देखिए, शास्त्र में भगवान के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना ये कहीं नहीं लिखा है। दीपक सरसों के तेल का सिर्फ शनिदेव को जलता है, भैरव जी को जलता है। तो अगर आप वहां जलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान के सामने आप चाहे तिल के तेल का दीपक जलाएं या फिर घी का दीपक जलाएं। अब रही बात घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक लगाने की, तो वहां अगर आपकी इच्छा हो तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। नहीं तो अगर सर्वश्रेष्ठ चीज आप मांग रहे हैं कि दीपक जलाने का जो सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अच्छा ईंधन है वो है घी, गाय का घी। अगर उससे आप जलाते हैं तो वो बहुत सारी आपकी संकट और समस्याओं को दूर करता है। और दोस्तों तुलसी अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुलसी को हरिप्रिया भी कहा जाता है। और आपको पता है कि जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा रहेगी तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जो है स्वयं बरसती रहती है। तो इसलिए इन 3 जगहों पे आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब दोस्तों किसी किसी का घर जो है दक्षिण मुखी होता है, किसी का घर जो है पश्चिम मुखी होता है, और उसको बाद में पता चलता है कि इस घर में जो है वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सूर्य डूबने से पूर्व ही घर के मुख्य दरवाजे पे जो दीपक मैंने बताया वो सूर्य डूबने से पूर्व ही आपको रख देना। और ये काम आपको प्रतिदिन करना है। और प्रतिदिन करने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, वास्तु दोष हो, तो वो समाप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा और सात्विक प्रयोग है, इसको आपको प्रतिदिन करना चाहिए। अब रही बात यह है कि जैसे आप रजस्वला हैं तो उस स्थिति में ये दीपक जलाना आप छोड़े ना। घर में परिवार का कोई सदस्य हो, कोई छोटा बच्चा हो, तो उससे भी हाथ पैर धुल करके और ये बाहर दीपक आप जरूर जलवा दें। ऐसा करना आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा। और एक बार फिर बता दूं आपको कि घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष जो है नहीं लगता है इस दीपक से, और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है वो अलग से। एक चीज और कि आपको दीपक कब तक जलाना है। दोस्तों अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आपको जरूर पता होगा कि ये मैं कई बार कई वीडियो में ये बातें बता चुकी हूँ कि दीपक जलाने का जो प्रमुख समय है, सबसे अच्छा समय है वो सूर्यास्त का समय। जिस समय सूर्य डूब रहे हो वो सबसे उचित समय है दीपक जलाने का। उस समय आपको दीपक जरूर जला लेना चाहिए। दीपक जलाने से जो है उस समय आपके घर का वातावरण भी जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और दूसरी चीज है कि शास्त्र ऐसा मानता है कि उसी समय माँ लक्ष्मी जो है भ्रमण करती हैं और वो उस घर में आती हैं जिस घर में प्रकाश होता है। तो आजकल तो समय जो है आधुनिक समय में आप बहुत सारी जो लाइटें हैं वो लगी रहती हैं, फिर भी एक दीपक हमें अवश्य जलाना चाहिए माता लक्ष्मी के निमित्त। और एक दीपक अपने मंदिर में रखना चाहिए और तीसरा दीपक हमें अपने तुलसी माँ के यहाँ रखना चाहिए। तो इस प्रकार करके इतने दीपक आपको अपने घर में 3 दीपक जो है बहुत जरूरी है जलाना। अब बात करती हूँ कि दीपक जलाते समय आपको कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों एक बार फिर कहूँगी आपसे कि अगर आप मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं या फिर पूजा करते समय, दीपक जलाते समय, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी पूजा जो है वो स्वीकार नहीं होती है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत उचित और अच्छा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों शास्त्र में लिखा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कोई बातें खोखली बिल्कुल नहीं करती हूँ। आपको सारी बातें जो है प्रमाण के साथ जो शास्त्र में लिखी हुई
ये बातें, उसके अनुसार ही आपको मैं बताती हूँ। तो अब दोस्तों देखिए, श्लोक ये एक है जो कि लिखा हुआ शास्त्र में मुझे मिला कि देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणस्य धीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी देखिए, इसका एक शाब्दिक अर्थ यही होगा कि देवाधीना जगत सर्वा, यानी संपूर्ण जो जगत है वो भगवान के अधीन है। हमारे ऊपर जब कोई संकट आता है तो हम भगवान को ही पुकारते हैं, हम भगवान के अधीन है। और वो भगवान जो मंत्राधीन से देवता, और भगवान जो है वो हम मंत्रों के अधीन है। यानी शास्त्र ये कहता है कि मंत्र के द्वारा हम भगवान से अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को यहाँ तक है कहते हैं कि भगवान का दर्शन भी हम मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। मंत्र में इतनी शक्ति होती है। ते मंत्रा ब्राह्मण से देना, और वो मंत्र जो पढ़ने वाला ब्राह्मण है, वो मंत्र जो है वह ब्राह्मण के अधीन है। क्योंकि जब कोई बड़ा यज्ञ हवन अनुष्ठान होता है तो वो ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए शास्त्र में ब्राह्मण को देवता की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप मंत्र पढ़ सकते हैं तो आपको मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि वो मंत्र क्या है। तो दोस्तों, दीपक प्रज्वलित करते समय जब आप ये मंत्र बोलेंगे, देखिए 2 मंत्र है, एक ऊपर लिखा हुआ है, एक नीचे लिखा हुआ। तो इस समय स्क्रीन पे आप देखिए। और दूसरी चीज़ है कि ये दोनों मंत्रों में से एक मंत्र भी अगर आप याद कर लेते हैं तो दीपक प्रज्वलित करते समय ये मंत्र आप अगर जपते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और दीपक रूप में अग्नि देवता होती है, माँ लक्ष्मी होते हैं, उन तक आपका प्रणाम जो है वह पहुंच जाता है। तो निश्चित रूप से इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अब दोस्तों देख लीजिए मंत्र क्या है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दूसरा है दीपो ज्योति पर ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इन दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र जो है आप जप लीजिए। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। और रही बात, कोई मंत्र आपको जपने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन दिक्कत हो सकती है, उसके बाद ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अगर आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। और दोस्तों, कोई भी मंत्र हो, आप 1 बार 2 बार हो सकता है कि आपसे त्रुटि हो, पर वो जपते धीरे धीरे आपके मुख से वो सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, शास्त्र बताते हैं कि जपात सिद्धि, यानी जप करते करते वो मंत्र जो है बहुत अधिक सिद्ध हो जाता है। यानी जैसे कि पानी है, एक साधारण सा पानी देख लीजिए, और पानी जब गर्म कर दिया जाता है, वाष्प बन जाता है वही पानी, तो उसी पानी जो साधारण पानी था उसमें 13,000 गुना शक्ति पानी से अधिक आ जाती है जब वो वाष्प बन जाता है। तो उसी प्रकार जब कोई मंत्र जपते जपते आपकी सिद्ध हो जाता है तो वही पानी वाली स्थिति होती है। जैसे पानी साधारण था, उसमें कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन जब वो वाष्प बन गया तो पानी से अधिक उसमें 13,000 गुना अधिक शक्ति आ जाती है। तो ऐसा आप भी कीजिए। आपका मंत्र भी जपते जपते जिस दिन आपको सिद्धि मिल जाएगी उस दिन आपके सारे कार्य जो है वह पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से करिए दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।